हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगैन यू ऑल आर वेरी वेलकम टू दिस चैनल। तो आज मैं मैथमेटिकल टूल्स पार्ट 3 पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें कि आज हम लोग का टॉपिक होगा एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो देखिए ये क्या है। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में देखिए आपका 3 तरीके से होता है। फर्स्ट आपका हो गया सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेकेंड आपका हो गया सेंटीसिमल सिस्टम, थर्ड आपका हो गया सर्कुलर सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे सेक्साजेसिमल सिस्टम एक्चुअली क्या बताता है। देखिए इसमें आप क्या करेगा, एक राइट एंगल को, है ना, एक आप राइट एंगल को क्या कर सकते हो, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और वो 90 इक्वल पार्ट्स क्या कहलाएगा, आपका डिग्री कहलाएगा। ठीक है, फिर से सुनिए, वन राइट एंगल को आप क्या करेगा, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और वो ईच पार्ट आपका क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। फिर नेक्स्ट क्या करेगा, ईच डिग्री को फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे, तो वो आपके कहलाएंगे मिनट्स, और उसको मिनट्स को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। फिर ईच मिनट्स को फर्दर हम लोग 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो वो आपका कहलाएगा सेकेंड्स। तो इस तरह से आपका सेक्साजेसिमल सिस्टम में यही चीज़ है कि वन राइट एंगल कंटेन करता है 90 डिग्रीज, फिर वन डिग्री में कितने मिनट्स होंगे, 60 मिनट्स, एंड 1 मिनट्स में कितने होंगे, 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेक्साजेसिमल सिस्टम। चलिए सेकेंड आइए, सेंटीसिमल सिस्टम। तो सेंटी का मतलब आप लोग बचपन से पढ़े होंगे, 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेंटीसिमल सिस्टम में क्या हो जाएगा कि वन राइट एंगल जो हो जाएगा आपका 100 ग्रेड के इक्वल होगा। मतलब कि आप वन राइट एंगल को क्या कर सकते हो, आप 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तब जाके इस सिस्टम में उसका नाम क्या हो जाएगा, ग्रेड्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि वन राइट एंगल को आप 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और जितना भी इक्वल पार्ट्स होगा सब क्या कहलाएगा, आपका ग्रेड कहलाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए आप ईच ग्रेड को आप फिर फर्दर आप 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और तब जाके वन ग्रेड क्या होगा, आपका 100 मिनट के इक्वल होगा। फिर देखिए, फिर ईच मिनट को आप क्या करेगा, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, वो सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका सेंटीसिमल सिस्टम हुआ। और थर्ड देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का, सर्कुलर सिस्टम। ये देखिए सर्कुलर सिस्टम क्या है। सर्कुलर सिस्टम में जो हम लोग एंगल को मेजरमेंट करते हैं, वो आपका होता है रेडियन में होता है। ठीक है, देखिए रेडियन क्या है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। मतलब वो एंगल जो सर्कल के सेंटर पे सबटेंड कर रहा हो। कैसे, बाय एन आर्क, एक आर्क के हेल्प से। देखिए ये आपका ए बी क्या हो जाएगा, एक आर्क हो गया, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यस, ये इंपॉर्टेंट है कि जो आर्क का जो लेंथ होनी चाहिए, वो जो रेडियस है, रेडियस का लेंथ यही रेडियस होगा आपका। ठीक है, मतलब अगर आपका 5 सेंटीमीटर है, तो आप कह सकते हो कि आर्क लेंथ भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तब जाकर के यहाँ जो आपका जो गैप जो क्रिएट हो रहा है, तो इसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग रेडियन बोलेंगे। समझ में आया। फिर से देखिए, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। मतलब वो एंगल जो सर्कल के सेंटर पे सबटेंड कर रहा हो। कैसे, बाय एन आर्क, एक आर्क के हेल्प से, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसका लेंथ जो होगा सर्कल की रेडियस के इक्वल होना चाहिए। तब जाके यहाँ जो आपका एंगल बनेगा, वही एंगल क्या कहलाता है, आपका 1 रेडियन कहलाता है। रेडियन, यहाँ पे सी का मतलब क्या हो जाएगा, ये सर्कुलर मेजरमेंट है, इसने हम लोग सी लगा दिए, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। एक्चुअली 1 रेडियन नहीं होता है। देखिए ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये रेडियन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखिए ये जो आपका एंगल जो बना हुआ है, तो बेसिकली क्या है आपका, यहाँ भी देखिए रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो 3 रेडियाई के कॉम्बिनेशन से बना है, इसलिए आप इसको बोल सकते हो क्या, रेडियंस बोल सकते हो। ठीक है, ये आपका सही है। समझ में आया कि रेडियन क्यों नहीं बोलेंगे, बिकॉज ये जो रेडियन जो बना हुआ एंगल है, वो आपका ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, मतलब 3 रेडियाई से मिलकर बना हुआ है, जिस कारण इसको हम लोग रेडियंस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, रेडियन को तो वैसे पहले बता दिए कि 1 रेडियन डिनोटेड बाय 1 सी। सी का मतलब क्या हो जाएगा, सर्कुलर मेजरमेंट, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपका रेडियन जो होता है आपका एक कांस्टेंट एंगल होता है। ठीक है, रेडियन क्या होता है आपका, एक कांस्टेंट मतलब वो जो बदलने वाला ना हो। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है कि पाई रेडियन इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। मतलब पाई रेडियन जो होता है आपका 180 डिग्री इक्वल है। वैसे इसका प्रूफ भी है, बट अभी प्रूफ जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, पाई रेडियन आप लोग रिजल्ट याद रखिएगा कि पाई रेडियन इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। फिर यहाँ से आप 1 रेडियन निकाल सकते हैं। कैसे हो जाएगा, 180 बाई पाई, है ना, तो 1 रेडियन आप निकाल सकते हैं 180 बाई पाई। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अगर आपका,
है ना। जो भी अगर आपका रेडियंस में एंगल दिया हुआ है तो उसको आप आसानी से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर आपका फिर यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, जिससे 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन है तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी अगर आपका एंगल अगर डिग्री में दिया हुआ है तो उस सिचुएशन में आप उसको रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा आप लोग, जैसे 1 रेडियन, ठीक है, 1 रेडियन, और यहाँ देखिए तो आपका क्या दिया हुआ है 180 बाई पाई, यही चीज़ है। पाई का मतलब क्या होता है आपका 22/7। इसको जब यहाँ पे रखिएगा और ये सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 180 इंटू 7/22, तो ये आपका हो जाएगा 57 अप्रॉक्स में 0.29, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका अप्रॉक्स हो गया, मतलब 57.29 होगा डिग्री, ठीक है। मतलब 1 रेडियन में आप कह सकते हो 57.29 डिग्री जो आपका अप्रॉक्स में होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं कुछ कन्वर्ट करके रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में। देखिए ये सी मतलब सर्कुलर सिस्टम, देखिए ये सब आपका एंगल्स जो दिया हुआ है क्या चीज़ में दिया हुआ है, रेडियन में दिया हुआ है, तो आप इसको क्या चीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हो डिग्री में, तो बहुत आसान है। देखिए डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या अभी बताए थे, याद है कि पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 बाई पाई डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ भी ऐसे करिए, इसको 180 बाई पाई इंटू क्या हो जाएगा आपका जो रेडियन में दिया हुआ उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका डिग्री में हो गया। देखिए कट होगा, कट कर लीजिए, मतलब क्या हो जाएगा 95 जा 450 डिग्री, मतलब 5π/2 रेडियन जो हो गया आपका 5π/2 रेडियंस आपका कितने डिग्री के इक्वल होगा 450 के इक्वल होगा। फिर नेक्स्ट देखिए इसको भी 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, मतलब π/2 जो होगा रेडियन जो होगा आपके इसके इक्वल होगा 90 डिग्री के इक्वल होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसको भी 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फोर से कितना हो जाएगा 45, तो 45 से क्या होता है 135। फिर देखिए 2π/5 रेडियन से इसको भी आप कन्वर्ट करिए रेडियन में, उसके लिए क्या करेगा 180 बाई पाई मल्टीप्लाई 2π/5, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 5 से कट कर लीजिए 36 टू जा कितना हो जाएगा 72। नेक्स्ट देखिए π/3 है, इसको आप लिख सकते हो π/3 जो होगा सब डिग्री में, तो ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री। इस तरह से जो भी एंगल्स अगर आपको रेडियंस में दिया हुआ है तो आप उसको क्या कर सकते हो डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलो आप देखते हैं हम लोग कि कैसे डिग्री में दिया रहेगा तो उसको हम लोग कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए।
कन्वर्ट डिग्रीज इनटू रेडियंस। पहला 30 डिग्री, 45, 20 डिग्री, 120 डिग्री, 200 डिग्री, 235 डिग्री, 450 या 420 कर लीजिए, 390, 400। देखिए सबसे पहली बात कि 1 डिग्री बताए थे आपको, जैसे पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, तो आप 1 डिग्री निकाल सकते हो, कैसे हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा। 1 डिग्री इक्वल टू क्या जाएगा पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करिए, पाई बाय 180 को 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आपका आएगा रेडियन में आ जाएगा, कट गया कितना हो जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। फिर देखिए 45 को भी लिख सकते हैं आप, पाई बाय 180 इंटू क्या हो जाएगा आपका 45, ये कट गया 45 फोर जा, विच मीन्स पाई बाय 4 रेडियन। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए 20 डिग्री को देखिए 20 कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पाई बाय 180 इंटू क्या हो जाएगा 20 रेडियन, कट गया कितना हो जाएगा आपका पाई बाय 9 रेडियन हो जाएगा। फिर देखिए 120 डिग्री तो कैसे लिख सकते हैं आप, पाई बाय 180 इंटू क्या हो जाएगा 120, फिर क्या हो जाएगा देखिए तो 3 4 जा और 3 6 जा, यहाँ से कट कर सकते हैं 6 2 जा 6 3 जा, मतलब 2 पाई बाई 3 रेडियन। फिर देखिए 200 को देखिए, 200 को आप कैसे लिख सकते हो, पाई बाई 180 इंटू क्या लिख दीजिएगा 200, मतलब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए तो 2 10 जा और 2 9 जा, विच मीन्स 10 पाई बाई 9 रेडियन हो गया। फिर देखिए 235 को भी कैसे लिख सकते हो आप, पाई बाई 180 इंटू क्या करेगा आप 235, फिर देखिए तो ये इसको कट करिए, कैसे कट करिएगा, 5 से पहले कट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 45 और 5 से 4 7, देख लीजिएगा कट करके 47 पाई बाई 45 रेडियन। फिर देखिए 390 को देखिए, फिर इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप, मतलब पाई बाई 180 इंटू क्या हो जाएगा 390, ये कट गया, मतलब 39 कट, इसको भी कट कर सकते हैं, 3 से कितना हो जाएगा 13 और 3 से 6, मतलब 13 पाई बाई 6। और लास्ट देख लीजिए 400, इसको भी आप लिख सकते हो पाई बाई 180 इंटू क्या हो जाएगा 400, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। फिर यहाँ देखिए तो आप कैसे इसको कट कर सकते हो, 220 जा 2 9 जा, विच मीन्स 20 पाई बाई 9 रेडियन। तो इस तरह से हम लोग डिग्री में जो भी एंगल्स होंगे उसको आप लोग रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, या उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिकल या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और फंक्शन, या तो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बोल सकते हो या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस बोल सकते हो आप लोग। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, ये ट्रायंगल तो पता होगा सबको, ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है,
इसको मानिए ये एंगल आपका क्या हो गया, थीटा हो गया। चलिए ये आपका एडजेसेंट साइड हो गया, एडजेसेंट। इसके बारे में आप लोग जानते हो, हाइपोटेनस जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, और ये जस्ट आपका क्या हो गया, इस थीटा के सामने का अपोजिट साइड हो गया। चलिए तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात है कि साइन फंक्शन, ये साइन फंक्शन क्या होगा। तो देखिए किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एंगल थीटा है तो साइन फंक्शन एक्चुअली आपका होगा क्या, साइन फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, साइन और जो भी आपका एंगल है, कौन सा एंगल है, थीटा, ये एक्चुअली क्या होता है, इस थीटा के सामने का साइड मतलब अपोजिट बाय जो हाइपोटेनस है उसको लिख सकते हो। यही आपका हो गया साइन फंक्शन। आप लोग वही पढ़े होंगे कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो वही चीज़ है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, थीटा के सामने का ये मतलब थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या हो गया हाइपोटेनस। नेक्स्ट आप आइए कोसाइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा लिख सकते हो। फिर देखिए इसका एडजेसेंट आप लीजिए, एडजेसेंट बाय इसका हाइपोटेनस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक कोसाइन फंक्शन हो गया। और लास्ट देख लीजिए टेंजेंट फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, तो टेंजेंट फंक्शन क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा अपोजिट बाय एडजेसेंट, वही आप लोग पढ़ते होंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, तो वही चीज़ यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट। ठीक है, अब देखिए इसी का रेसिप्रोकल्स जो हो जाएगा, ठीक है, जैसे आपको बोलिएगा कोसेकेंट, कोसेकेंट फंक्शन, कोसेकेंट फंक्शन, तो ये देखिए क्या हो जाएगा आपका जस्ट साइन का उल्टा, तो आप इसको लिख सकते हो कॉसेक थीटा इक्वल टू जो साइन है उसका उल्टा कर दीजिए, मतलब हाइपोटेनस बाय क्या हो जाएगा आपका अपोजिट, ये हो गया। नेक्स्ट आप बोलिएगा कोसाइन का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेकेंट, सेकेंट फंक्शन, इसके लिए आप क्या बोल सकते हो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका हाइपो बाय एडजेसेंट, वही आप लोग पढ़ेंगे हाइपोटेनस बाय क्या चीज़ बेस, वही चीज़ यहाँ पे है। लास्ट हो जाएगा कोटेंजेंट, कोटेंजेंट फंक्शन, इसका मतलब क्या हो जाएगा जो आपका टेन है उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे लिखिएगा इसको कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एडजेसेंट बाय क्या हो जाएगा अपोजिट, यही आपका हो जाएगा कोटेंजेंट फंक्शन। तो इस तरह से 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं। ठीक है, ओनली 6 टी रेशियोज और टी फंक्शंस एग्जिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टी फंक्शंस T functions are meaningful whenever angle is given। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस मीनिंगफुल तभी होगा जब उसके साथ कुछ ना कुछ एंगल होगा। वो एंगल क्या हो सकता है, एंगल जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, एंगल्स में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, मतलब कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस तभी आपका मीनिंगफुल होगा जब आपका उस ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब कि आप उस ट्रिग्नोमेट्रिकल में
रेशियोज में क्या होगा, कुछ ना कुछ एंगल्स होगा। वो एंगल्स या तो आपके पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं या जीरो हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, कॉसेक थीटा जो बोलते हैं तो इसका दूसरा भी नाम होता है सी एस सी थीटा। देखिए ये भी चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या कुछ फंक्शंस के बारे में देखा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।